तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। और मैं और भी आप लोग के लिए ढेर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए मैं समय को बर्बाद ना करते हुए तुरंत शुरू करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपके है कि हल करें, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि हल करें dy by dx माइनस वाई tan x बराबर sec स्क्वायर x। ना इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन इस फॉर्म पे है। आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, dy by dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म का है ना। dy by dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म का है। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर p की वैल्यू आपको कितना है बाबू, देखो y को छोड़ दीजिए तो p का वैल्यू कितना है माइनस tan x है। कितनी है p की वैल्यू माइनस tan है, और q की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर sec स्क्वायर x दी हुई है, ठीक है। चलिए तो आपको अब सोल्व करना है इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऐसा को सोल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर समाकलन गुणांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, समाकलन गुणांक निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी IF से दिखाया जाता है। और इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर f इंटीग्रेशन pdx, यानी e का पावर इंटीग्रेशन pdx। तो आप क्या कर लो, e का पावर इंटीग्रेशन p, तो p की वैल्यू कितनी है माइनस tan x, तो माइनस tan x dx हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब बताओ तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, तो e टू द पावर ना माइनस बाहर, और tan x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log mod sec x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि ये वाला बोल दो आप क्या आ जाएगा, e हो जाएगा, और माइनस log sec x को हम लोग बोल सकते हैं log sec x का पावर कितना माइनस 1 है ना। ये जो पावर में यहाँ आगे जो गुना में रहता है, वो गुना वाला चीज क्या हो जाता है, पावर में चला जाता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, e टू द पावर log। देखिए इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि e का पावर अगर log रहे और log x रहे और यहाँ पर भी रहे, यहाँ e बेस रहे और e बेस रहे, तो यहाँ पर आंसर क्या आता है 1 आ जाता है। e का पावर log e बेस पर x की वैल्यू x होती है, ठीक है ना। यहाँ से तो जो यहाँ पर आएगा वही आंसर आ जाता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पर e छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है, तो e का पावर log e बेस पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा x, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया sec x का पावर माइनस 1, तो sec x का पावर माइनस 1 का मतलब कितना हो जाएगा 1 बाई sec x हो जाएगा, और 1 बाई sec x को हम लोग क्या बोलेंगे cos x बोलेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू क्या निकल गया आपका cos x निकल गया। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, पहले आप फॉर्म पकड़िएगा dy by dx प्लस py बराबर q है ना, तो p निकलना q निकलना, उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर निकालिएगा। उसके बाद सॉल्यूशन किससे देखा जाएगा, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, सॉल्यूशन गिवन बाय किस फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दिया जाता है, तो सॉल्यूशन देने का फार्मूला होता है y गुना इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q गुना इंटीग्रेशन फैक्टर का इंटीग्रेशन। यही क्या है फार्मूला है, y गुना इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q गुना इंटीग्रेशन फैक्टर का इंटीग्रेशन। तो y गुना इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है आपका cos x आया, ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर कितना आएगा q इंटू ना q, तो q की वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, तो q का वैल्यू आपको गिवन है, देखो sec स्क्वायर x है ना, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया sec स्क्वायर x लिख दिया। और इंटीग्रेशन फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू कितना आया cos x आया, तो आप यहाँ पर क्या कर दो cos x लिख दो, ठीक है। चलिए तो y इंटू cos x हो जाएगा बाबू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x को आप ऐसे ही रहने दो, और ये cos x है, तो cos x का फॉर्मूला 1 बाई क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, और ये बोलिए sec x से एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा y इंटू cos x बराबर कितना हो जाएगा ना इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, ठीक है dx। चलिए अब sec x का इंटीग्रेशन तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे y इंटू cos x, ये LHS में वैसे ही रहा, और sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod, ठीक है ना, sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस tan x ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले आप पकड़िएगा कि किस फॉर्म पे है, फॉर्म को आप पकड़िए और उस फॉर्म के आधार पे p का वैल्यू निकालो, q का वैल्यू निकालो, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, और इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला ये हुआ। उसके बाद क्या करना है, आप सॉल्यूशन निकाल दीजिए, सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला ये वाला होता है,
y गुना इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q गुना इंटीग्रेशन फैक्टर का फिर से इंटीग्रेशन। बस समझ गए? तो चलिए बिल्कुल इसी तरह का और भी हम क्वेश्चन आपके सामने लिख दे रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बता दिया और इसी का जो गेसिंग क्वेश्चन है मेरे तरफ से, जो गेसिंग क्वेश्चन है वो जो आने का संभावना है वो मैं और भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो देखो इसी थ्योरी पे, बिल्कुल इसी थ्योरी पे दो क्वेश्चन में और भी दे दे रहा हूँ, जो अगर आ जाए तो बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइएगा, जरा सा भी तरीका को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, तो ये देखिए, तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर हल करें और दिया हुआ क्वेश्चन की dy बाय dx और प्लस क्या दिया हुआ है y cot x, dy बाय dx प्लस y cot x और बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कितना 2 cos x दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितना है बाबू, देखो सबसे पहले आप क्या करो, आप फॉर्म देखो, फॉर्म कौन सा है, तो फॉर्म पकड़कर dy बाय dx क्या है, dy बाय dx प्लस py बराबर q के फॉर्म पे है ना। जहाँ p के जगह देखो, p के जगह कितना काम कर रहा है, cot x काम कर रहा है ना, क्योंकि y के जगह पे तो y लिखा हुआ है ना। तो dy बाय dx, तो dy बाय dx प्लस के प्लस p y है तो y है, तो p के जगह पे कौन काम किया cot x और q के जगह पे 2 cos x। तो आप पहले क्या लिख दो कि यहाँ ना p की वैल्यू कितना हुआ मेरा, तो p मेरा हो गया cot x, ठीक है बाबू, और q की वैल्यू कितना लिखेंगे आप लोग 2 cos x लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या बताए थे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का, यानी इसको क्या बोलते हैं, समाकलन गुणांक बोलते हैं ना, समाकलन गुणांक बोलते हैं। तो समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर शॉर्ट में आईएफ लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलिए, p का e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx, तो e के पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e के पावर इंटीग्रेशन p, तो p के वैल्यू कितना हो गया ना cot x dx हो गया। अब बता दो, ठीक है। इसका बाद पता e का पावर इंटीग्रेशन cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, सभी को पता है ना, log sin x होता है, log mod sin x होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोड लगाइए या मत लगाइए उसका टेंशन नहीं लेना, आप मोड लगा मत लगाना, छोड़ देना, ऐसा ही करना। तो यहाँ पर बताओ e का पावर log e बेस पर क्या है sin x है ना, यहाँ e छुपा हुआ रहता है ना, तो यहाँ e का पावर log e बेस पे sin x है, तो इसका आंसर कितना आएगा sin x आ जाएगा, जैसे कि फॉर्मूला बोला ही था अभी। तो चलिए उसके बाद क्या सॉल्यूशन कैसे दीजिएगा, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, सॉल्यूशन जो होगा दिया जाएगा कौन से फार्मूला से, तो y गुना इंटीग्रेशन फैक्टर, ये फार्मूला होता है, बराबर q गुना इंटीग्रेशन फैक्टर का फिर से इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। तो y गुना इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू क्या है sin x है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे sin x लिख दीजिएगा, ठीक है। q की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, तो q की वैल्यू 2 cos x है, ओके, और 2 cos x है, ओके बाबू, और इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू क्या आई है sin x आई है, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे sin x पुट कर दो, है ना। अब बताओ y इनटू sin x आ गया, और यहाँ मतलब 2 cos x into 2 sin x into cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी sin 2x हो जाएगी, और यहाँ पर y into sin x, और अब बता दो sin 2x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ना cos x होता है, तो मैंने क्या कर दिया cos 2x कर दिया। फिर आपको पता है x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, याद रखिएगा जब भी इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये बात न भूलिएगा कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी किया जाता है, ये नहीं भूलना है। तो x के कोफिशिएंट से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और बस ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, हाँ सी अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं है, ठीक है। इस पे हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए। चलिए ये क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, है ना, ये आ सकता है, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है मैं लाता हूं आपके सामने, और वो भी बिल्कुल इसी पे है, लेकिन इससे हल्का सा टफ है, तो मैं भी उसको भी मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको परेशानी जरा सा भी नहीं हो, और आज तक ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख रहे हैं ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर dy है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना dy प्लस 2xy dx है, और यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग cot x into dx, ठीक है, cot x into dx, ये भी उसी पर जो अभी ट्यूशन आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसी पर ये बेस्ड है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा LHS को भी और RHS को भी दोनों सब क्या कर दो dx से डिवाइड कर देना, ठीक है, dx से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, तो फॉर्म पे लाने के लिए डिवाइड करेंगे। तो चलिए आइए डिवाइड कीजिए और अलग अलग कर दीजिए।
1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या dy, अब इतना का बटा में क्या कर दो dx कर दो, कोई दिक्कत, फिर 2xy हो जाएगा और यहाँ पर dx और dx अलग अलग कीजिएगा तो क्या होगा, तो एक बार इसके डिवाइड में dx आएगा तो ये तो dy बाई dx लिखा है और 2xy dx के बटा में dx करेंगे तो dx dx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2xy। ओके, अब यहाँ पर भी dx dx कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या cot x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से देखो, चूंकि फॉर्म होता है हमारा क्या, फॉर्म होता है dy बाई dx प्लस py बराबर q, तो हम लोग देख रहे हैं कि dy बाई dx तो है p py, तो p के जगह पर 2x काम करना, y के जगह पर y है, q के जगह पर q है, लेकिन dy बाई dx के बगल में कुछ नहीं रहता है और यहाँ पर देख रहे हैं कि dy बाई dx के बगल में ये वाला चीज हमको भाड़ना है, डिस्टर्ब करना है, फॉर्म तो हमारा इतना ही ना होता है, तो ये फिर क्या करना है, तो इसलिए फालतू चीज आया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस फालतू चीज को हटाने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से फिर से LHS में भी डिवाइड करेंगे और RHS में भी डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि हमारा फॉर्म तो इतना ही होता है ना बच्चा लोग, है ना, तो इस फॉर्म में तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला सब ठीक है, बस ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको हटाना चाहिए, और हटाते कैसे, तो इसी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, मतलब LHS और RHS में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, हम लोग क्या कर दिए, देखिए LHS में डिवाइड करते हैं, LHS में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से RHS में डिवाइड किया, बताओ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर बचा इसमें भी इससे डिवाइड करेंगे ना, तो 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और y हो गया साइड में, है ना, तो इतना का बटा में इतना करोगे तो 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y, और यहाँ पर हो जाएगा क्या cot x और इसके डिवाइड में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म पे आ गए, dy बाई dx और प्लस में कितना आएगा py और बराबर कितना हो जाएगा q हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए dy बाई dx को py, अब फॉर्म पे आ गए ना, देखो dy बाई dx है तो यहाँ पे dy बाई dx प्लस है तो यहाँ पे प्लस p, y है तो y यहाँ पर भी, और तो p का काम कौन कर रहा है 2x बटा 1 प्लस एक्स, तो ये p का काम करेगा और q के जगह पे कौन काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ p की वैल्यू कितना हो जा रही है, तो p की वैल्यू हो जा रही है 2x और y में कितना 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है मेरी, तो q की वैल्यू है cot x और y में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जा रही है, समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से पुराना रूल, ठीक है ना, कौन सा, इंटीग्रेशन फैक्टर, तो चलिए इंटीग्रेशन फैक्टर यानी IF निकालेंगे, अब IF निकालो, t के पावर का होता है इंटीग्रेशन p dx होता है, मालूम है सब लोगों को, तो p की वैल्यू कितना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देख लिए ना dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं टू द पावर p dx, तो px का वैल्यू 2x हो गया और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, dx। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z मान लो, क्योंकि z मानेगा तभी 2x कटेगा, तो आप क्या कर लो dz बाई dx निकालो, 1 प्लस 1 का 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यानी यहाँ से आप dx निकालिएगा तो dx बराबर हो जाएगा dz बाई 2x हो जाएगा। तो चलो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है, e के पावर इंटीग्रेशन 2x है और इसको आपने क्या माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप z मान लिया और यहाँ पर dx है तो dx की वैल्यू क्या लाए हैं dz बाई 2x, तो यहाँ पर 2x से 2x का हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर e के पावर इंटीग्रेशन ये कितना आ गया 1 बाई z और ये 0, तो 1 बाई z का इंटीग्रेशन कितना होता है log z होता है ना, और यहाँ पर बस, तो बताओ यहाँ पर e है और यहाँ पर भी छुपा हुआ है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा e के पावर log e बेस पर z, तो इतना बड़ा कितना हो गया z, और z को हम कितना मानते थे, z 1 प्लस एक्स स्क्वायर मानते थे ना। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, इंटीग्रेशन फैक्टर के वैल्यू फाइंड कर लिए। अब क्या है, सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय y गुना इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q गुना इंटीग्रेशन फैक्टर का ना, फिर से क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं ना बाबू, तो y गुना इंटीग्रेशन फैक्टर, तो बताओ y हो गया इतना, इंटीग्रेशन फैक्टर हमारी कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, है ना, और q, तो q की वैल्यू कितनी है हमारे बताइए, q की वैल्यू है q किधर है, यहाँ पे cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं, और इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बता दो क्या हो जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर बच गया dx। अब क्या करोगे, तो देख लो कुछ नहीं करना है ना, y इंटू 1 प्लस, यानी y इंटू में है क्या आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मतलब वही कैंसिल हो जाएगा, cot x है तो cot x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log mod sin x प्लस में c, बस यही आपका आंसर होगा,
समझ रहे हैं? तो अगर बाबू इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, और याद रखिए उम्मीद है आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखो एक और क्वेश्चन जो 5 नंबर में है। ये क्वेश्चन तो आपको आने का चांसेस है ये क्वेश्चन आ सकता है ना 5 नंबर में, और इसके पहले दो रिवीजन जो मैंने करवाया वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर का क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ जो कि काफी ना लॉन्ग भी है, लेकिन आपको उसे समझना है, टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन में आगे बताने वाला हूँ ना, ये आने का इसका बहुत ज्यादा चांस है। चलिए तो बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला कौन सा क्वेश्चन है? तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है हल करें, क्वेश्चन है हल करें। किसको हल करना है? क्वेश्चन नंबर 4 है खास कर। तो हल करें एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू क्या है dy बाई dx है ना, और dy बाई dx बराबर कितना है 2xy। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में याद रखिएगा कि dy बाई dx हम लोग निकाल दें, तो dy बाई dx से निकालेगा तो क्या आएगा ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 2xy हो जाएगा और बटा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को ध्यान से देखो, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, और x का पावर 1 और 1, ठीक है, y का पावर 1, x का पावर 1, तो 1 और 2, तो ऊपर भी पावर 2, नीचे भी पावर 2, यहाँ पर भी पावर 2, यानी हर जगह सब जगह पावर कितना है 2 है। तो इसीलिए बोलते हैं पावर सेम है, माने घात सेम है। तो घात सेम है इसलिए क्या बोलेंगे समघातीय है हमारे। तो ये समघातीय अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर बोलिएगा कि यह कैसा अवकल समीकरण है? तो यह समघातीय न अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है ना। तो समघातीय अवकल समीकरण जो रहता है उसका हल करने का तरीका आप सभी को बताया गया था बाबू, कैसे? तो y बराबर vx मान के बनाते थे। तो आप क्या कर लो, मान लो, क्या मान लो, माना कि y इक्वल टू vx, याद आ रहा है आप लोग को ना, है ना, मैंने ऐसा बताया था आप लोग को कि y इक्वल टू क्या करना है vx मानना है। अब उसके बाद क्या करते थे डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx u into v पे कर दीजिए। तो u into v पे कीजिएगा तो v बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, और x को जब बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dv बाई dx हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx बराबर कितना, तो v प्लस x क्या हो जाएगा dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पर dy बाई dx आपको निकालना है और ये बाकी को उधर कर देना है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये समघातीय अवकल समीकरण है, क्योंकि देखो ऊपर x का पावर 1 y का पावर 1, तो 1 और 1 पावर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी हर एक टर्म में, हर एक पद में पावर कितना है 2 है, और जब पावर 2 रहता है तो इसलिए इसको बोलते हैं समघातीय समीकरण। तो इसका हल करने का तरीका है कि y बराबर vx मान लो, फिर y का vx मानकर डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पुट, उसके बाद क्या करना है, पुट y बराबर vx एंड ना dy बाई dx ना बराबर कितना, तो dy बाई dx बराबर ये बराबर v प्लस x dv बाई dx, इन कहां पर, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जो यहाँ से y बराबर vx आया है और dy बाई dx बराबर v प्लस x dv बाई dx आया है, ये y की वैल्यू और dy बाई dx दोनों की वैल्यू कहां पुट करना है आपको, तो समीकरण फर्स्ट में पुट करना है। तो चलिए पुट कर दीजिए। देखिए dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से रखो, dy बाई dx के जगह पे ये वाली वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, y यहाँ पर 2xy है, तो देखो आप क्या कर दो, dy बाई dx की जगह मैंने रख दिया 2xy, 2xy की जगह पर क्या रखेंगे vx रखेंगे, y की जगह क्या रख दिया मैंने vx रख दिया, और फिर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर मतलब क्या होगा vx का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है, तो v प्लस x dv बाई dx, तो जब आप करेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और v जो करते हैं और हमने देना है, और x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे v स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए v हो जाएगा x dv बाई dx हो जाएगा, और कितना 2x स्क्वायर, और v यहाँ पर x स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा कितना 1, और प्लस में कितना हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, करिए अब x स्क्वायर क्या करना कैंसिल करें, तो अब हो जाएगा v और x dv बाई dx हो जाएगा, है ना, और बराबर कितना होगा 2v
1 प्लस वी स्क्वायर। इसके बाद जानते हैं आप लोग v वाला जितना टर्म रहता है उसको क्या करो बराबर का एक तरफ करो, तो यहाँ पर हो जाएगा x और dv बाई dx, ठीक है ना, और v को उस तरफ ले जाइए 2v, फिर 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा v हो जाएगा। तो चलिए x dv बाई dx है ना बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर ना 2e कट जाएगा तो 2v माइनस 1 इतना से इतना कटेगा तो v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? अब क्या करना है बाबू, एलसीएम लिया मैंने है ना, और इसके बाद अब क्या करना है, चलिए इसको अब आगे स्टेप लेते हैं। तो ये हो जाए आपको x dv बाई dx, x dv बाई dx हो गया। अब क्या कर दो 2v है, अब v से 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा माइनस v आ जाएगा, ठीक, और माइनस क्या है v इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा v क्यूब और यहाँ पर कितना 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस क्या वी स्क्वायर। चलिए अब देखो x हो गया dv बाई dx मैंने लिख दिया यहाँ पे, और 2v में से v माइनस करो क्या आ जाएगा v हो गया और v क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर x dv बाई dx। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ कर दो v कॉमन ले लो तो वहाँ बच जाएगा 1 और माइनस v का स्क्वायर बचेगा ना बच्चा लोग, और 1 प्लस में v स्क्वायर। चलिए इसके बाद अब क्या करना है कि देखिए मैं बता रहा हूँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है कि ना x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं और बाकी जो है v वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए v है तो 1 प्लस वी स्क्वायर, देखिए मैंने इस तरफ लाया 1 प्लस वी स्क्वायर इधर ला लिया और ये वाला पूरा चीज ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में लाया और ये मल्टीप्लाई में तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो v आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर। अब बता दो यहाँ बगल में क्या रहेगा, ये dv रहेगा, ठीक है ना, dv रहेगा, ये इधर आया बच्चा, ये इधर आ गया, ये dv हो गया। अब क्या करना dx ना, ये x मल्टीप्लाई में है इसको आ जाइए डिवाइड में ला दीजिए और ये dx डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दिक्कत किसी को नहीं ना, हमने देखो dv वाला जितना टर्म था एक तरफ आ गया, x वाला टर्म एक तरफ आ गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन लंबा है लेकिन याद रखिएगा बिल्कुल 5 नंबर का VVI क्वेश्चन और इसको देख कर ही जाइएगा आप, ओके। चलिए इधर मैं इरेज करता हूँ एक नजर। चलिए अब क्या करूँ मैं, इसको इरेज करूँ। तो अब देखो आपको क्या आ गया, तो 1 प्लस वी स्क्वायर है, 1 प्लस वी स्क्वायर मैं और इधर से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर और बाई में क्या आया v, और देखिए थोड़ा सा इधर आ जाइए कि यहाँ जो आपको फॉर्मूला है कि 1 माइनस वी स्क्वायर, तो क्या देखो तो इसको आप नहीं लिख सकते, एक स्टेप में ही लिख दे रहा हूँ क्या 1 प्लस वी स्क्वायर अभी। अब यहाँ देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर है बाबू, तो 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं और ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस वी स्क्वायर का जगह 1 माइनस वी रख दो और 1 प्लस वी रख दो और ये वाला कितना dv 1 बाई x और ये क्या आ जाएगा dx, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करते हैं, इसी चीज को मैं वहां लिख देता हूँ, तो आ जाइए इधर बिल्कुल मैं ये चीज उस तरफ नोट कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी आ गया, 1 प्लस वी आ गया और यहाँ पर आ गया 1 बाई x, यानी ये dv है और dv के बाद कितना आएगा 1 बाई x dx आ गया, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, जब सब एक तरफ v वाला एक तरफ हो गया x वाला एक तरफ हो गया तो डिवाइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब क्या करते हैं हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बटा में कितना v 1 माइनस वी और 1 प्लस वी और ये हो जाएगा dv और इंटीग्रेशन 1 बाई x dx हो जाएगा। अब बात जानते हैं चैलेंजिंग बात ये है क्योंकि 1 बाई x का इंटीग्रेशन तो लॉग हम लोग जानते हैं, लेकिन इतना का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इतना का इंटीग्रेशन करने के लिए याद है आप लोग को, आप कैसे करते थे, आई इसका इंटीग्रेशन अब करना जो है बहुत जरूरी है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग मानते हैं कि 1 प्लस वी स्क्वायर बटा v और 1 माइनस वी और 1 प्लस वी और इतना को हम लोग मानते थे क्या याद आ रहा है आप लोग को a बाई v, a बटा में इतना और b बटा में इतना और c बटा में इतना, याद आया है ना। a बाई कितना v और b बटा में
कितना, और सी बटा में 1 प्लस बी, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो भी नीचे जो डिनोमिनेटर बना है, हर में जो बना था उसको a बाई b बाई c बाई करके मानते हैं। उसके बाद एलसीएम लेते हैं, तो इधर तो सारा चीज वैसे ही रहेगा 1 प्लस b स्क्वायर, और v इनटू कितना 1 माइनस b और 1 प्लस b आ जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो v और 1 माइनस b आ जाएगा और 1 प्लस b। अब देखो v से b कटेगा तो यहाँ पे बचेगा a और इनटू कितना 1 माइनस b 1 प्लस b आ जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस b से 1 माइनस b कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 माइनस b से 1 माइनस b कट गया तो v से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस b से, तो v इनटू कितना v और 1 प्लस v, और उसके बाद कितना 1 प्लस b से 1 प्लस b कटेगा तो क्या आ जाएगा c इनटू ना क्या आ जाएगा भाग यहाँ पर v और माइनस इनटू में 1 माइनस v, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अब क्या करना है, अब हमें देखो ये सारा नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बच गया क्या 1 प्लस v स्क्वायर, आ गया है ना सारा चीज, ठीक। इसके बाद 1 प्लस v स्क्वायर और यहाँ पर आ जाइए a इंटू 1 माइनस v 1 प्लस v, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा b इंटू v 1 प्लस v, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा c, यहाँ पे रेस कर देता हूँ c इंटू v और 1 माइनस v, ये सारा चीज चल, ठीक है। विलेज में करता हूँ अभी तक, चलिए हो गया। तो अब पता है आप लोगों को कि यहाँ पर वो चीज मैं करने जा रहा हूँ जो आप पढ़े हैं, आपको याद आएगा कि देखिए अगर वैल्यू a की वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते थे b और c को 0 कर देते हैं। जब हमें a की वैल्यू, यहाँ पर हम a b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जब a की वैल्यू फाइंड करनी है तब आप b और c वाले टर्म को क्या करना है 0 करना है। अगर b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो a वाला टर्म और c वाला टर्म को 0 कर देना, और अगर c की वैल्यू फाइंड करते हो ना करना है आपको तो a वाला टर्म और b वाला टर्म को 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फॉर किसके लिए, तो फॉर फाइंडिंग a, क्या फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग a की वैल्यू फाइंड करना है। तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b और c क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देख रहे हैं ना b और c में कॉमन क्या है, कॉमन है v, तो जो कॉमन रहता है ना उतना के जगह हम ऐसा चीज पुट करते हैं कि जिससे वैल्यू 0 हो जाए। तो आप क्या कर लो, अगर हम v के जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसलिए a को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं v बराबर 0 पुट कर दिए, तो v बराबर 0 पुट कर दिए तो चलिए आइए यहाँ इससे आइए, ठीक है ना, इसमें है ना बाई मान लीजिए सेकंड, इसको सेकंड मान लो, और ये वाला इक्वेशन होता है जहाँ पर हम लोग ये मानते हैं और a बाई करके b बाई करके c बाई करके वो फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। तो चलिए v बराबर 0 पुट करेंगे इन सेकंड तो क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ से 1 प्लस v का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और a कितना 1 माइनस v, तो v की जगह 0 और 1 प्लस v तो v की जगह 0, और यहाँ v की जगह जैसे ही 0 रखिएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा भी 0 है ना, तो ये 0 0 हो गया। चलो तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर देखो a हो गया 1 माइनस 0, ये 1 हो गया, और फिर यहाँ पर भी 1, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर गुना करो a, और a बराबर कितना आ गया बाबू, a बराबर 1 आ गया, है ना, a बराबर 1 आ गया। चलिए अब क्या करेंगे b वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप लिख दो फॉर फाइंडिंग किसका, फॉर फाइंडिंग b। तो अगर हम b की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो a और c 0 होता है, और a और c 0 करने के लिए क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो देखो a और c वाला टर्म में क्या कॉमन है, तो 1 माइनस v कॉमन है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है सर। तो 1 माइनस v कॉमन है, तो उसी को देखो आप v के जगह क्या पुट कर दो, v के जगह 1 पुट कर दो, तो v के जगह 1 पुट की जगह तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया, और 1 माइनस 1 v के जगह 1 पुट की जगह तो 1 माइनस 1 ये भी 0, 0 से c वाला टर्म 0 a वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो v के जगह 1 पुट कर दीजिए, कहाँ सेकंड में बताओ, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और देखो a का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर b और v की जगह कितना पुट करना है 1, ठीक है ना, तो 1 प्लस कितना v की जगह 1, और ये c वाला टर्म भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं 1 प्लस 1 2, और बता दीजिए यहाँ पर कितना आएगा बाबू, 1 प्लस 1 2 आएगा, और 2 गुना b 2b, तो b की वैल्यू कितना 2 से 2 कैंसिल आएगा, तो b का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, चलिए आ जाइए इधर फॉर फाइंडिंग c, और किसको फाइंड करना है, c फाइंड करना है, ठीक है ना। c
सी फाइंड करना है, कोई दिक्कत? अब सी फाइंड करना तो जान रहे हैं कि ए और बी को आपको जीरो करना पड़ेगा। और ए और बी को जीरो करने के लिए देखिए कॉमन क्या है 1 प्लस भी, तो 1 प्लस भी को मैंने तो भी के जगह कितना रख दो -1 रख दो, तो -1 रख दीजिएगा तो ये 1 और -1 0, 1 और -1 0, तो क्या हो जाएगा ए और बी जीरो हो जाएगा। आप क्या कर दो पुट भी बराबर कितना तो -1 पुट कर दो। आप -1 पुट कर दीजिएगा तो कितना आएगा बाबू, यहाँ से 1 प्लस देखिए भी के जगह -1 पुट कीजिए तो -1 का स्क्वायर और फिर कितना ये वाला टर्म सी निकाल, ए तो जीरो हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा और सी, ठीक है ना, भी के जगह -1 पुट कर दिया। और फिर देखिए यहाँ पे 1 माइनस बी तो 1 और माइनस बी, तो भी के जगह -1 पुट कीजिएगा तो -1 +1 हो जाएगा बाबू। और यहाँ देखिए 1 और -1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2, और यहाँ पे बोलिए कितना आएगा 0 0 और माइनस कितना ये हो जाएगा -c और गुना 2। अब 2 से 2 काट दीजिए तो c बराबर कितना आ गया -1। तो चलिए c बराबर -1 आ गया। a की वैल्यू कितना मिला था हमको, a बराबर 1 मिला है यहाँ पे, तो a बराबर 1 हो गया और b का वैल्यू कितना मिला है यहाँ पे 1 मिला है, ठीक है ना। तो चलिए हमारा a और b और c का वैल्यू मिल गया। अब a और b और c का जब वैल्यू मिल जाता है तो हम करते हैं क्या, इनका वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट में पुट करेंगे a b c का वैल्यू मिल गया और इन सभी वैल्यू को करा रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो चलिए अब पुट कर दीजिए, उसके बाद आंसर तुरंत आ जाएगा। इरेज करते हैं इसको। तो चलिए अब क्या करेंगे, a का वैल्यू देखिए पुट a, ठीक है, पुट a बराबर 1, c बराबर 1 और b बराबर कितना, c बराबर -1, ओके ना, -1 एंड b बराबर 1। इक्वेशन नंबर कहां पे फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 + v स्क्वायर, है ना, और बटा में कितना v इंटू 1 माइनस v और 1 प्लस v और इतना बराबर कितना आएगा a बटा में, देखिए a बटा a का वैल्यू कितना है 1/v, फिर यहाँ पर कितना b की वैल्यू 1 आया है तो 1/1 माइनस b कर दिए, और c की वैल्यू कितना आया है -1, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए c के वैल्यू -1 रखिएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1/1 प्लस b आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, इंटीग्रेशन में आप ऊपर आप क्वेश्चन देखिएगा इसके, तो क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन हमें इसी तरह करना था 1 बटे में 1 + bh का बटा v इंटू 1 माइनस b 1, इसी का इंटीग्रेशन करना था, है ना। तो आप क्या कर दो, इतना का जगह पे आप ये सारा वैल्यू रख दीजिए, है ना। आप क्या कर दो 1/v मैंने रख दिया यहाँ पे, फिर 1/1 माइनस v रख दिया, फिर माइनस में कितना 1/1 प्लस v रख दिया, कोई दिक्कत dv, बस समझे। और यहाँ से बताओ 1/v का कितना हो जाएगा log v, है ना, और प्लस 1 बटा इतना का log 1 माइनस v, है ना, और माइनस इसका कितना तो log 1 प्लस v हो जाएगा, है ना। और ये इतना बराबर बात याद है, इसके बराबर में क्या था 1/x का इंटीग्रेशन था log x, याद आ रहा है ना। क्वेश्चन को ऊपर देख लीजिएगा कि चूंकि बराबर के उस साइड क्या था 1/x का इंटीग्रेशन था, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। चलिए अब प्लस में कितना c है तो c हम लोग जोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि log के जगह पर हम लोग v का, देखिए y बराबर हम लोग क्या माने थे, y बराबर vx हम लोग माने थे, है ना, y बराबर vx माने थे। तो जहां जहां v आया है वहां पर आप क्या कर दो v की वैल्यू पुट कर दो y/x, है ना, तो y/x वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से आंसर आपकी आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, देखो log यहाँ पर y/x कर दीजिए, पुट करते हैं यहाँ पे, फिर क्या है यहाँ पे log ना 1 माइनस y/x और फिर आ जाएगा माइनस log ना 1 प्लस y/x और बराबर में log x। आप इतना करके छोड़ देना, ओके ना, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए लंबा क्वेश्चन है बट परेशान नहीं होना है और ज़्यादा डरना भी नहीं है। आप स्टेप को याद रखिएगा और उस स्टेप को सीखने के बाद आपको आसानी से इतना दूर तक बढ़ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लाते हैं आपके लिए, देखिए
क्वेश्चन है क्वेश्चन है अधिकतमीकरण। क्या करें? अधिकतमीकरण करें, मतलब मैक्सिमाइज करना है, नहीं मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, है ना? तो कैसे करेंगे? तो देखिए जेड बराबर आपको दिया हुआ है 50x + 15, यानी आपका क्या होगा? ये उद्देश्य फलन हुआ ना, इसको उद्देश्य फलन बोलते हैं ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन याद है आप लोग को? अच्छा अब क्या है ये आप लोग देखो, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 5x + y, 5x + y क्या ग्रेटर देन लेस देन 5, ओके। और एक दिया हुआ x + y लेस देन 3, चलिए, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले ना सॉल्यूशन करते समय इन लोगों का जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रहता है उनका संगत समीकरण लिखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? संगत समीकरण बनाते हैं। तो संगत समीकरण क्या हो जाएगा इसका? 5x + y और बराबर में क्या आ गया? 5 आ जाएगा। और इनका संगत समीकरण क्या होगा? x + y बराबर 3 आ जाएगा। तो चलिए इसके सामने बॉक्स आप बना दो। बॉक्स बनाना है कैसे? ऐसे, एक बार x के जगह x रखो, xy, x के जगह पे 0 रखिए, तो x के जगह 0 रखिएगा तो y कितना आएगा? 5। ठीक, चलो y के जगह एक बार क्या करो तो 0 रखो, तो y के जगह 0 रखिएगा तो देखो 5x बराबर 5 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद यहाँ इसका एक टेबल बना लेते हैं इस इक्वेशन का। तो चलिए इसमें x और y, तो x और y, x के जगह क्या करो 0, तो x के जगह 0 तो y बराबर कितना? 3 आ जाएगा। और फिर y के जगह क्या कर दो 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करते हैं? अब हम लोग करते हैं इन लोग का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे कैसे? इस तरह से, है ना? आप लोग ग्राफ बना लेना। तो ग्राफ है आपका ओरिजिन यहाँ पे। अब देखो x में हमको कहाँ तक जाना है? मैक्सिमम 3 तक जाना है और y में 5 तक। तो इसके आधार पर x में 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना? यहाँ पर 1 2 3 4 और हम क्या लेंगे? एक 4 5 लेंगे 5, क्योंकि 5 तक हमें जाना है। तो बताओ x में 0 जाना है तो y में 5, x में 0 y में 5, ये पॉइंट हो जाएगा। चलिए फिर x में 1 y में 0, तो x में क्या 1 है और y में 0, यही पर पॉइंट मिल जाएगा। और इसको क्या करना? आपको अच्छे ढंग से मिला देना। आप ऐसे आराम से मैच कर लेना, ठीक है ना? मैच मैंने कर दिया इस तरह से, ठीक है। चलिए ये मैच कैसे करना है? डायरेक्ट लाइन से। अगर देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू का भी अगर साइन साथ में लगा रहता है तो हम लोग इसको डार्क लाइन से मिलाते हैं, मतलब बिल्कुल डार्क लाइन ऐसे करते हैं, ठीक है ना? और सिर्फ यहाँ लेस देन का साइन रहता है, इक्वल टू का साइन नहीं रहता, तो आपको पता है ना इसको हम लोग क्या करते हैं? डॉटेड लाइन से मिलाते हैं ना, पूरा को डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसलिए डॉटेड लाइन का नहीं उपयोग होगा, हम लोग डार्क लाइन से यूज करेंगे। चलिए उसके बाद क्या? ये किसका ग्राफ हो गया? 5x + y का। तो ग्राफ के नीचे लिख देना 5x + y बराबर 5, ठीक है। चलिए मैंने लिख दिया। अब उसके बाद x + y बराबर 3, इसका आप ग्राफ बनाओ। तो x में 0 तो y में 3, x में 0 तो y में क्या 3, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद बताइए x में 3 तो y में 0, तो x में 3 तो y में 0। चलिए ये पॉइंट आ गया। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको एकदम ऐसे ले जाएंगे, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल इस तरह से अभी यहाँ पर चलेंगे। बताइए कौन सा हो गया? ये x + y बराबर 3 हो गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो चेक करते हैं तो ग्राफ जो है किधर जाएगा? तो चेक एट पॉइंट किस पे? हम लोग को पता है ना कि चेक एट पॉइंट 0 0 पे चेक करते हैं। तो 0 0 पे चेक कीजिए ना, किसका चेक करते हैं? इन लोग का चेक करते हैं, जो सब्जेक्ट को कांस्टेंट देता है उसका। तो इसके लिए चेक कीजिए 5x + y लेस देन 5, तो x के जगह कितना रखना है? 0, 5 गुना 0, y के जगह 0, ठीक है, लेस देन 5। तो बताओ 5 गुना 0 0 और 0 में 0 जोड़िएगा तो 0, और 0 जो होता है 5 से छोटा होता है। ये क्या है? सही बात है ना? तो ये क्या है? सही बात है, माने सही है। और सही है तो आप जानते हैं कि सही है तो ग्राफ उधर बनता है जिधर की ये बिंदु रहेगा, माने 5x + y ये वाला है। और यहाँ पर जब चेक किए तो बात सही है, तो सही बात आने पर ना ग्राफ उधर बनता है, ग्राफ उसी साइड बनेगा जिस साइड ये वाला बिंदु पड़ेगा। तो बताओ इस लाइन के
इस तरफ बिंदु O पड़ रहा है, इस तरफ ना इधर पड़ रहा है, तो इसका ग्राफ बन आ जाएगा इधर आ जाएगा, है ना। ये हम लोग ऐसे खाली दिखा दिए कि ग्राफ इधर बनेगा। चलिए उसके बाद किस पे चेक कीजिएगा, इनका चेक कीजिए x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई लेस देन 3 है, तो x के जगह क्या करिएगा 0 और y के जगह 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन 3 यानी 0 लेस देन 3। ये भी क्या है, सही बात है ना, तो सही है, तो सही है। तो इसका भी ग्राफ करने आएगा, ग्राफ उधर ही बनेगा जबकि ये बिंदु है, तो इधर इसका भी ग्राफ 0 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आप देखिएगा कि इसका ये वाले का ग्राफ जो है ना इधर आ रहा है और इस वाले का ग्राफ जो है इधर आ रहा है, तो याद रखिएगा दोनों में कॉमन आप देख लो, और कॉमन कैसे देखेंगे, कॉमन देखने के लिए क्या किया जाए, आप गौर से करो, एक ही है ना और 2 मिल गया, 1 मिनट। देखो आप सभी लोग, हालांकि ये मेरा अभी देखो इसका ग्राफ किधर जाएगा, इसका ग्राफ आप देखो, ये इसका ग्राफ क्या है, नीचे लेना है ना इस लाइन से, और इसका नीचे जा रहा है, इसका ग्राफ क्या है, इस लाइन से नीचे जा रहा है, ठीक है ना, नीचे जा रहा है। चलिए और फिर देख रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है इसका भी ग्राफ आपको किधर लेना है, तो इसका भी ग्राफ आपको किधर लेना है, तो इस लाइन के नीचे, तो इस लाइन का नीचे ले लो, तो नीचे ले लीजिएगा, तो कौन सा एरिया आपको दिखाई दे दिया ना, कौन सा, ये वाला एरिया जो है सैडेड हो रहा है, ये एरिया जो है सैडेड हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सैडेड एरिया को हम, तो चलिए सैडेड एरिया को देखा जा रहा है कि ये वाला, तो इसमें देख रहे हैं कि 3 पॉइंट हमको पता है, पॉइंट मान लो O पता है, पॉइंट A पता है, पॉइंट B हमको नहीं पता है, लेकिन पॉइंट C पता है ना, पॉइंट B जो है दोनों लाइन कट रहा है ना, तो दोनों लाइन कट रहा है, तो पॉइंट B हमको नहीं पता चल रहा है, इसलिए पॉइंट B को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट B को देखो, पॉइंट B किस लाइन में पड़ रहा है, तो ये वाला लाइन में पड़ रहा है और ये वाला लाइन में पड़ रहा है, तो जिस पॉइंट B जो है ये पॉइंट जो है जोन लाइन के कटान के रूप में पड़ेगा, उस दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दिया जाता है। तो पॉइंट B देखो 4 किसके लिए, तो 4 पॉइंट B और B पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, 5x प्लस y बराबर 5 को और x प्लस y बराबर 3 को सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो माइनस कर दे, y और y क्या हो गया कैंसिल, तो 5x में से x गया 4x और 4x बराबर कितना हो गया, 5 + 3 का 2, तो x बराबर कितना आ गया, 2/4 है ना, 1/2 आ गया। अब x का वैल्यू कहां रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में रख दो, तो पुट कर दो x बराबर कितना 1/2 इन सेकंड, तो सेकंड में रखिए x प्लस y बराबर 3 है, तो यहाँ पर देखो तो x प्लस y बराबर 3 है ना, तो अगर आप x के देखो 1/2 रख दीजिएगा, तो y बराबर कितना आएगा 3 - 1/2 आएगा, यानी y बराबर कितना आएगा, एलसीएम 5/2, यानी b पॉइंट निकल गया कितना 1/2 और 5/2, ठीक है। तो अब सारा पॉइंट हम निकालेंगे, है ना, और सारा पॉइंट निकाल करके अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेन काम तो यहाँ है ना, और अधिकतम ही करें मतलब मैक्सिमाइज करें, और मैक्सिमाइज करें मतलब इसको पूरा को मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, तो आइए देख लेते हैं तुरंत इसके बाद। तो अब करना है कि सारा पॉइंट एक आप टेबल बना लीजिएगा, और इस टेबल में क्या आप लिख दीजिएगा, एक आप टेबल बनाइए और उस टेबल में एक तरफ लिखना है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु माने क्या, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना, कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट लिखना, और इधर क्या है, उद्देश्य फलन का मान लिखना है, उद्देश्य ना फलन का मान लिखना है ना, उद्देश्य फलन का मान, तो उद्देश्य फलन z बराबर कितना है, तो z बराबर जो है आपका दिया हुआ था 50x प्लस 15y, ऐसे। अब पॉइंट लिख लो, कॉर्नर पॉइंट का नाम मानो O है, एक पॉइंट का नाम A है, एक पॉइंट का B मान है, दूसरा पॉइंट को C मान है, तो O पॉइंट कितना है, O है 0 0, O पॉइंट क्या है 0 0 है, ठीक। और पॉइंट कितना है, पॉइंट है x में 1 और y में 0, तो x में 1 और y में 0। पॉइंट B कितना है 1/2 और 5/2, तो पॉइंट B लिख दीजिए 1/2 और 5/2, और पॉइंट C कितना लिखेगा, तो पॉइंट C हम लोग क्या लिखेंगे ना, x में कितना 0 और y में कितना 3, तो x में 0 और y में 3। अब इसका वैल्यू निकालो, यहाँ पर
और y के जगह पे पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए। तो z बराबर कितना है बोलिए 50 और x के जगह कितना तो 0 प्लस 15 y के जगह कितना 0 वैल्यू कितना आ गया 0। चलिए यहाँ पर z बराबर कितना तो 50 x की वैल्यू कितना x के जगह 1 प्लस 15 y के जगह कितना रखिएगा 0। तो ये कितना है ये तो 0 हो जाएगा 50 गुना 1 50 आ जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर रखो z बराबर 50 गुना x मतलब 1/2 फिर 15 और y के जगह कितना 5/2 रख दीजिए। तो चलिए कितना आएगा 25 आ गया काट करके और ये हो जाएगा 75/2 तो 25 प्लस 75/2 तो 25 कितना आएगा और 75 को मतलब 34.37.5 आ जाएगा। और जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक चलिए अब लास्ट में z बराबर इसका वैल्यू निकालो 50 x के जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे और 15 y की वैल्यू कितनी 3 है ना y की जगह पे 3 रखो तो क्या आ जाएगा ये 0 और 15 की 45 आ जाएगा। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है 0 है मैक्सिमम वैल्यू तो 50 है कि 62.5 है कि 45 है तो बोलिएगा ये वाला मैक्सिमम है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है अधिकतम वैल्यू है तो इसलिए लिख दीजिएगा कि अतः z बराबर है ना 50x प्लस 15y का है ना का बिंदु B पर बिंदु B कितना 1/2 और 5/2 पर मैक्सिमम मान यानी पर अधिकतम मान प्राप्त होता है ना अधिकतम मान प्राप्त होता है। ये वाला बात याद रखना ठीक है। चलिए इसी तरह से आपको ग्राफ का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको सॉल्व करना है ठीक है ना बच्चे। चलिए और आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। तो अभी है आपका देखो एक वेक्टर दिया हुआ है आपका एक वेक्टर है कि यदि a बराबर क्या है ऐसे आपको दिया हुआ है 3 है 1 है 5 है -1 अब इसको है सममित तथा विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखना है योगफल के रूप में लिखें। आपको इतना भी योगफल बोलते हैं देखो फार्मूला है इसका। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा पहले बात तो आप ये जान लीजिए ठीक है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कोई एक आपको वर्ग अवयव दिया रहेगा और उस वर्ग अवयव को बोलेगा कि किसी वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल को रूप में लिखें। तो इसके लिए कुछ जरूरी और बड़ा सा चीज करने की आवश्यकता नहीं है इसका फार्मूला आप याद रख लीजिएगा ठीक। इसका फार्मूला यही है कि a वेक्टर चूंकि a बराबर कितना आपका 3 1 5 -1 तो फार्मूला होता है ठीक है ना ऐसा लिखने का किसी भी वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखने का तरीका होता है। फार्मूला होता है a बराबर 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज ठीक है ना और 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज बस ये फार्मूला पर बैठा देना आपको। तो पहले आप क्या कर लो ये फार्मूला पर बैठाने को पहले आपको जरूरी पड़ेगा a का ट्रांसपोज का। तो a का ट्रांसपोज हम निकालना है तो ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है रो को कॉलम में बदल दीजिए या कॉलम को रो में बदल दीजिए ना। ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में। तो बताओ फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को बदल दो फर्स्ट कॉलम में तो ये क्या होगा 3 5 फिर सेकंड रो है तो सेकंड रो को बदल दो सेकंड कॉलम में हो गया a का ट्रांसपोज। अब क्या करो अब आप फार्मूला में बैठा दो तो फार्मूला क्या है a है ना a है ना 3 1 -1 5 ठीक है ना प्लस 1/2। अब बता दो ये बड़ा सा हम लोग ब्रैकेट दे दिए और a का वैल्यू रखो आप कितना 3 1 -1 5 और प्लस a का ट्रांसपोज रख दो। ट्रांसपोज कितना है 3 1 5 -1 आया
ठीक है ना, ब्रैकेट बंद कर दिया हम, ठीक है, प्लस फिर से 1/2 ब्रैकेट लगा दो a, तो a की वैल्यू क्या लिखोगे आप, a की वैल्यू लिखोगे आप 3 1 -1 5, 3 1 -1 5 और प्लस में कितना a का ट्रांसपोज है ना, a का ट्रांसपोज सॉरी माइनस में यहाँ पर माइनस लिखना है, माइनस a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज कितना है 3 1 5 -1 हो गया, ब्रैकेट बंद कर दो। उसके बाद क्या करोगे आप इधर करोगे 3 1 3 है 1 है -1 5 एलएचएस में इतना है। अब बोलो यहाँ पे क्या आता है 1/2 और इन लोग को ऐड करो, जल्दी से ऐड करो तो 3 3 यहाँ 6 आ जाएगा और 5 और 1 कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से 5 और 1 आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 और 5 हो जाएगा 6 और -1 क्या हो जाएगा -2। चलिए बीच में +1/2 का साइन दिया मैंने और यहाँ पे बोलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करो तो 3 - 3 तो 0 आ गया है ना, और 5 - 1 कितना आ गया 4 आ गया। अब बोलो 1 - 5 तो कितना आ गया -4 आ गया, फिर -1 +1 तो देखो ये -1 है और माइनस +1 तो -1 +1 कितना आ गया 0 आ जाएगा। अब क्या कर दो यहाँ पर लगा दो 3 1 -1 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 2 से डिवाइड करो, सारे में डिवाइड करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ -1 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 2 से डिवाइड करो तो क्या हो गया 0 -2 2 और 0। तो आप बताओ ये क्या था, यही ना वर्ग अवयव था आपका, वर्ग अवयव, ठीक है ना। और ये बता दो क्या ये सममित अवयव नहीं है, सममित अवयव क्या है आपको पता है ना, सममित अवयव होता है तो वैसा वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके माने मुख्य विकर्ण के इधर माने मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे बाकी सभी अवयव जो होते हैं समान होते हैं, तो ये सममित है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ये सममित अवयव हो गया और ये क्या होगा मुख्य विकर्ण का सारा अवयव 0 होना चाहिए और इधर अगर प्लस में तो इधर माइनस में, ये क्या होगा सब सममित अवयव हो गया है ना। तो ऐसे ही आपको करना है, मतलब मेरे लिए अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये फार्मूला आप लगा देना है, ठीक है ना। ये वाले फार्मूला पर आप अप्लाई कर दो और इस तरह का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको एक क्वेश्चन है सिंपल सा, मतलब ए बराबर आपका दिया हुआ रहेगा, आपको क्या है देखिए cos थीटा है, cos थीटा और यहाँ पर sin थीटा है, ठीक है ना, और माइनस कितना sin थीटा और cos थीटा है कि नहीं। और यहाँ पे आपको बोलेगा सहखंडज निकालने के लिए, सहखंडज माने और ज्वाइंट निकालने के लिए, तो और ज्वाइंट कैसे निकालेंगे तो याद रखिएगा, ठीक है ना। और ज्वाइंट निकालने की बात करनी है, तो और ज्वाइंट कैसे निकाला जाए तो याद रखिएगा और ज्वाइंट ए सहखंडज को दिखाई देता है और ज्वाइंट ए से, और ज्वाइंट ए मतलब होता है देखिए मैं साफ लिख रहा हूँ, इसको याद रखिएगा ए के कोफैक्टर से, ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना। चलिए तो देखिए माइनर और कोफैक्टर दो चीज होता है, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर दो चीज होता है, ठीक है ना, दो चीज होता है। माइनर को क्या बोलते हैं उपसाधित बोलते हैं और कोफैक्टर को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर जो होता है उसको क्या बोलते हैं सहखंड बोलते हैं, ठीक है ना, सहखंड बोलते हैं, सहखंडज नहीं, सहखंडज माने एडज्वाइंट होता है। तो माइनर कैसे निकालते हैं ना और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं माइनर को हम लोग एम आई जैसे दिखाते हैं और एम आई जैसे दिखाते हैं, और कोफैक्टर को किससे दिखाते हैं ए आई जैसे दिखाते हैं, और ए आई जे का फॉर्मूला होता है -1 के पावर आई प्लस जे और इनटू कितना एम आई जे, ये होता है ना कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला। मतलब माइनर निकाल लो और माइनर निकाल करके क्या कर दो -1 के आई प्लस जे इनटू माइनर निकाल दीजिए, वो फॉर्मूला हो जाता है कोफैक्टर निकालने का।
ठीक है ना। तो चलिए हमको अर्धव्यंजक निकालना है, माने सहखंडन निकालना है। तो सहखंडन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ए के कोफैक्टर से बड़े मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका कोफैक्टर निकालो। तो पहले बोलो A11 अर्थात किसका, अर्थात cos थीटा, और cos थीटा का क्या निकालिएगा, माइनर ना जी, cos थीटा का माइनर निकालिए। तो माइनर मतलब कितना, माइनर में आप क्या निकालो, कोफैक्टर निकालोगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालोगे, तो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, देखिए है ना, कोफैक्टर -1 के पावर i प्लस j। तो ध्यान दीजिए -1 के पावर i प्लस j, तो i प्लस j मतलब क्या, a11 निकालना है। तो a11 मतलब यहाँ 1 + 1 रखना है। और mij, तो mij का मतलब क्या, माइनर ना। तो माइनर कैसे निकालेगा, mij मतलब m11 है ना। इसका मतलब -1 के पावर 2, तो ये +1 हो गया, और +1 का m11 का माइनर माने cos थीटा का माइनर। तो देखिए उपसारणिक निकालना रहता है, तो जिस चीज का उपसारणिक निकालना रहेगा उससे जाने वाले रो और उससे जाने वाले कॉलम को ढक दीजिएगा, और जो बचेगा उसका जो वैल्यू है वो क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। तो यहाँ पर cos थीटा का माइनर कितना हो गया, cos थीटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर बता दो A12 अर्थात किसका, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, यानी -sin थीटा का कोफैक्टर ना, क्या आ जाएगा, -1 के पावर ना 1 + 2 ना रखिएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा। और माइनर भी क्या आ जाएगा, m12 मतलब ये 12 है, माइनर भी 12 हो जाएगा। तो चलिए -1 का पावर यहाँ 1 और 2 3, तो -1 का पावर 3 कीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। और m12 का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए इससे जाने वाला इसी का माइनर निकालना है, तो इससे जाने वाला रो और इससे जाने वाला कॉलम को हटा दीजिए, क्या बच जाएगा, sin थीटा बच जाएगा। तो आप sin थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। चलिए तो अब क्या करोगे आप, हम लोग यहाँ लिख देंगे -sin थीटा। अब किसका, तो A21 का निकालो, A21 अर्थात किसका, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम अर्थात sin थीटा का ना। तो sin थीटा का कोफैक्टर, तो -1 के पावर फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 + 1, तो 2 + 1 रख दिए। और यहाँ m21 हो जाएगा, तो -1 के पावर 3, -1 के पावर 3 कीजिएगा, -1 के पावर विषम संख्या कीजिएगा, तो -1 होता है ना। और m21 का फिर m21 माने sin थीटा, इसका माइनस कैसे, इससे जाने वाला रो और इससे जाने वाला कॉलम को ढक दीजिए, क्या बचा, -sin थीटा। तो -sin थीटा हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, माइनस ये माइनस +sin थीटा हो गया। फिर क्या करेंगे, A22 अर्थात किसका, cos थीटा ना, A22 माने दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी cos थीटा। तो cos थीटा का कैसे कोफैक्टर निकालिएगा, तो -1 के पावर 2 + 2 हो जाएगा, और इनटू कितना, m22 हो जाएगा। और m22 मतलब कितना, -1 के पावर 4, तो ये 1 हो गया। और m22 मतलब इसका आपको क्या निकालना, माइनर, तो इससे cos थीटा माइनर, तो cos से जाने वाले रो को ढक लीजिए और cos से जाने वाले कॉलम को ढकिए। रो को ढकिए, cos से जाने वाला रो ढक लिया और cos से जाने वाले कॉलम को ढक लीजिए, क्या बना, cos थीटा बना। तो यहाँ पर आप लिखो cos थीटा, और cos थीटा गुना 1 कितना आ गया, cos थीटा आ गया, ठीक। तो चलिए हम लोग सबका क्या कर दिए, कोफैक्टर निकाल दिए। तो आपको क्या करना है, अर्धव्यंजक निकालना है, माने सहखंडन निकालना है। सहखंडन निकालने के लिए क्या करते हैं, ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ए का तो हम लोग देखो, ए का तो कोफैक्टर निकाले, सबका कोफैक्टर तो निकाले। तो ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, माने ए के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाइए। तो मान लीजिए, माना कि ए के कोफैक्टर से, इससे ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स क्या है, बी है। ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स बी है, मान लीजिए। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, बी बराबर हो जाएगा कितना, आपको cos थीटा शुरू में लिखना है, ये cos थीटा हो गया। उसके बाद क्या लिखिएगा, cos थीटा के बाद आपको -sin थीटा हो गया, है ना, ये वाला -sin थीटा, फिर sin थीटा, यहाँ पर sin थीटा ना, जो जहाँ का है वहीं पर। जैसे sin थीटा कहाँ है, दूसरा रो पहला कॉलम है, तो लिखना भी है sin थीटा को दूसरा रो पहला कॉलम, और ये cos थीटा कहाँ पर का है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो लिखेंगे यहाँ।
चलिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एडजॉइंट अगर निकालना है मतलब सहखंडक निकालना रहेगा तो आप क्या करो, मैट्रिक्स को ए मान लो और मैट्रिक्स को ए मान के फार्मूला लगाओ, एडजॉइंट ए बराबर ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ए का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर के लिए फार्मूला बता ही दी है, कौन सा फार्मूला, इससे लिखते हैं ए आई जे बराबर -1 का पावर आई प्लस जे इनटू एम आई जे, ये फार्मूला लगाते हैं और इस फार्मूला को आधार पे आप पहले सबका कोफैक्टर निकालो, फिर लगाओ सूत्र, ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स एक बना लीजिए और इसका क्या करना है, ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट में क्या होगा, एडजॉइंट में ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स भी है अब ए का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट से बनेगा बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज बने क्या ना, रो को कॉलम बदल दो, रो को कॉलम बदल दो, क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये हो जाएगा सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, ये sin थीटा हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग को एक क्वेश्चन है, पहले मैं 5 नंबर का बहुत ही जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपको जो बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, हो सकता है कि एग्जाम में आ भी जाए, तो आपको हो जाएगा 0 से π/2 है और यहाँ पर log क्या है cos x ना dx, और इतना बराबर आपको साबित करना है -π/2 log π/2 log 1/2। ठीक है ना, तो चलिए ऐसा क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको करना है इसमें सॉल्यूशन कि i बराबर आप क्या करो, इसको मान लो 0 से π/2 और log cos x है ना dx, और इसमें आप क्या करो एक प्रॉपर्टी लगाओ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होता है आपको बताया है कि 0 से a तक f(x) से dx अगर रहता है तो उसको बोलते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x कर देते हैं, है ना, मतलब इसको जोड़ देते हैं और यहाँ पर उसमें से x को घटा देते हैं, ये फॉर्मूला लगाइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i है तो ये कितना हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, और log cos x है तो log हम लोग कर दिए cos, और cos x के जगह पर क्या रखना है तो इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो 0 π/2 तो π/2 और x को घटा दीजिए ऐसे, है ना, x जो था उसको घटा दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा सेकंड, और इसको क्या मान लीजिए फर्स्ट। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना है, बाय फर्स्ट प्लस क्या कर दो सेकंड कर लो, है ना, एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। तो i और i है ना, हो सकता है कि एग्जाम में आपको पूछ ले, तो 0 π/2 इसको करके जरूर जाइएगा, किसी भी कीमत में छोड़िएगा नहीं। तो चलिए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे log cos x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना था log cos 90 माइनस sin x हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, तो sin थीटा तो log sin x हो जाएगा dx। चलिए अब क्या कर रहे हैं, log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाइए, log m प्लस log n, तो log क्या हो जाएगा m गुना है तो क्या कर दिए sin x गुना cos x कर दिए। ठीक है, अब क्या किया हम अपने से देखो यहाँ sin x into cos x, यहाँ पर एक चीज ध्यान रहा है, अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं 2 अगर हो जाता तो 2 हो जाता तो क्या 2 sin x into cos x sin 2x का फार्मूला को बैठ जाता। तो इसीलिए हम क्या कर दिए अपने से फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुना कर दिए और 2 से भागा भी दे दिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा क्योंकि 2 से गुना भागा करने को उतना ही हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा और 0 से π/2, और यहाँ पर बोलिए log ये क्या हो जाएगा 2 sin x into cos x का फार्मूला sin 2x हो जाएगा, बाई में कितना 2 हो जाएगा। चलिए तो अब क्या आ जाएगा आपको
2i बराबर आ जाएगा 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2। और यहाँ log m बटा n का फॉर्मूला क्या होता है, log m बाई n का फॉर्मूला log m है ना, और माइनस का फॉर्मूला log n हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 2i हो गया और यहाँ से आप 0 से पाई बाय 2 कर दिए और ये हो जाएगा log sin 2x और माइनस इसका dx हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आप अलग कर दो 0 से पाई बाय 2 और log इसको आप अलग कर दो, है ना। ठीक है ना, उसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया। अब क्या कर दो, यहाँ पर z बराबर 2x मान लो, तो z जो यहाँ पर 2x जो रहेगा ना, मतलब log sin x को छोड़ करके अगर दूसरा चीज रहता उसको z मान लेना है, तो dz बाई dx निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालिएगा तो dz बाई में 2 आएगा, है ना। ठीक, अब एक बात याद है कि नहीं आप लोग को, जैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे ही z आप मानते हैं तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू जो होता है बदल जाता है। ठीक है, तो z आप माने हैं 2s को, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट बदल जाए। तो देखिए नया लोअर लिमिट कितना आएगा, नया लोअर लिमिट l मतलब लोअर लिमिट, नया लोअर लिमिट। तो देखिए नया लोअर लिमिट z जिसको माने हैं उस z में पूरा x के जगह पे पुराना लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो नया लोअर लिमिट आ जाएगा। तो बताओ x क्या, z किसको माने 2x, तो 2x में x के जगह लोअर लिमिट पुट करो 0, पुराना लोअर लिमिट पुट करो तो क्या आ जाएगा 2 गुना 0 यानी कितना 0। तो नया लोअर लिमिट हमारा कितना होगा 0 और नया अपर लिमिट अगर आपको फाइंड करना है न्यू अपर लिमिट, ठीक है ना, तो z जिसको माना है उसमें पुराना वाला अपर लिमिट पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा 2x, तो 2x x के जगह कितना पुट कर दीजिए ना, पुराना वाला अपर लिमिट यानी पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पुट कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो पाई हो गया। तो चलिए हमारा z मानने के बाद नया लोअर लिमिट अपर लिमिट इतना आ गया है। अब हम लोग इस तरफ आ जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद करना क्या है आप आगे चलो। तो 2i और 2i बराबर कितना आएगा 0 से ये हो जाएगा पाई, क्योंकि नया लोअर लिमिट अपर लिमिट मेरा 0 और पाई हो गया है ना, नया लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई हो गया। ठीक, तो चलिए तो 2i और 0 से हम लोग क्या कर दिए पाई कर दी और log हो जाएगा sin 2x। तो 2x को क्या माना है आपने, 2x को क्या मान लिया z माना है आपने, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए z रख दिए, बराबर। चलिए अब क्या करेंगे dx की वैल्यू, यहाँ पर देखो ये dx है ना, तो dx की वैल्यू कैसे आप निकालोगे, dx की वैल्यू dz बाई 2 आपने रखा है, तो dz बाई यहाँ पर हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। और वो चीज जो आपका इधर था यहाँ पर देखो 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन log 2 dx वो जगह में आते रहेगा, तो वो चीज में साफ का साफ ऐसे लिख दे रहा हूँ 0 से पाई बाय 2 log 2 कितना dx। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ प्रॉपर्टी लगाइए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कि अगर 0 से 2a तक fx dx दिया रहता है, 0 से 2a तक, 0 से 2a तक fx दिया रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि ये 2 आगे गुना में कर दीजिए, 2 को क्या कर दीजिए गुना में कर दीजिए और 0 से a fx dx कर दिया जाता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखो आप कि आप बोलिएगा सर 2a है कहाँ, 2a तो नहीं दिखाई दे रहा, तो देखो पाई है ना, पाई को आप ऐसे नहीं लिख सकते, देखो पाई है तो पाई को आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 गुना पाई बाय 2, तो ये हो गया ना 2a के फॉर्म का, जहाँ 2 हो गया ये और a का काम कर दिया ये, तो 2a का फॉर्म हो जाएगा ना, तो 2a, तो इसी को हम पाई को हम काट लिख रहे हैं यहाँ पे 2 और पाई बाय 2, पाई बाय 2। अब ये वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 2i हो जाएगा चलो, और ये 0 हो जाएगा और 2, तो 2 क्या है प्रॉपर्टी लगेगा तो 2 बाहर में हो जाएगा और पाई बाय 2 हो जाएगा और log sin z और ये dz बाय 2 हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो dz बाय 2 है वो 2 कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा और आगे आकर के काट देंगे हम। ठीक, चलिए अब बचेगा क्या, ये 0 से पाई बाय 2 इसको आप ऐसे ये करे रहो ना, 0 से पाई बाय 2 log 2 ना dx हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, तो एक बात याद रखिए, आप सबने पढ़ा है कि 0 से पाई बाय 2 अगर मान लेते हैं log sin z dz है तो इसको log sin x dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं कि वेरिएबल के बदल जाने से डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलता है। तो यहाँ log sin z dz है तो z dz ना लिखे हम x से dx लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज हो जाए तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। चलिए तो
log 2 यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, इसमें बाहर कर दिए और यहाँ बच गया dx और 0 से पाई बाय, देख लिया आपने, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पूरा क्या है, यही ना हमारा क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन यही ना था, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। क्वेश्चन तो हमारा क्या था, क्वेश्चन 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 जी, ठीक है, log sin x dx। अब क्या है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। log sin z मैंने रखा और z कहां से मैंने वैल्यू रखा, log sin z की वैल्यू मैंने, अच्छा log sin z है और यहाँ पर log sin z 0.2, यस, अच्छा प्रॉपर्टी चेंज किया, यहाँ पे x dx कर दिया, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं पड़ा है, तो चलिए ऐसा में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला ऊपर जो मैं मिटा इरेज कर दिया हूँ इसलिए परेशानी हुआ। तो देखिए ये जो 0 से पाई बाय 2 log sin x है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, i के बराबर है। ऊपर आप देखिएगा ना, इतना का वैल्यू किसके बराबर है, i के बराबर है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, i, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो का ऊपर देखेंगे कि इतना का वैल्यू किसके इक्वल है, i के इक्वल है। तो ये हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ 2y और ये मैं लिखते हैं यहाँ पे i, पूरा की जगह पे i लिख दिए माइनस log 2, ठीक है। और बताओ dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, और x के बाद हमने क्या लिख दिया 0 से पाई बाय 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू रख दिया। तो 2i में से i को माइनस कर दो, बच जाएगा i का कितना आ गया माइनस log 2 और x के वैल्यू कितना पाई बाय 2, अपर लिमिट वाले पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज इतना जगह पे आई रखना है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ऊपर क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन को जब आप सोल्व किए हैं, जब फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाए थे नहीं, यहाँ पर देखो ना, जैसे 0 से पाई बाय 2 आपका क्या था, log cos x था ना, और log cos x का तो प्रॉपर्टी लगाए थे आपने 0 से पाई बाय 2 ना, log cos के जगह पे क्या ये i बराबर था, ठीक, और cos x के जगह पाई बाय 2 माइनस x आप लगाए थे। तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए थे, i, और i बराबर कितना आ रहा था, प्रॉपर्टी लगाने के बाद, प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम कर रहे हैं। तो 0 से पाई बाय 2 क्या आ गया, माने log cos 90 माइनस थीटा, तो log sin x आ गया था, आया था ना। जो इक्वेशन सेकंड की बात है, इक्वेशन सेकंड के अनुसार आप लिखना, ये 0 से पाई बाय 2 log sin x है, इक्वेशन सेकंड के अनुसार उसको i माने हैं हम लोग, और i का इसके जगह पे हम i लिख दिए इक्वेशन सेकंड के अनुसार, ठीक है। इसलिए बता दिए, आप कंफ्यूज मत रहिएगा। पाई बाय 2 घटा दो तो पाई बाय 2 क्या आ जाएगा आंसर। i बराबर कितना आ गया, i बराबर आ गया पाई बाय 2, देखिए i बराबर कितना आ गया पाई बाय 2 और log 2 है ना, log 2 ये माइनस है। तो आंसर आप यहाँ पर भी आपको ये भी पूछ सकते हैं। देखिए i बराबर क्या, तो i बाय 2 कर दो और log क्या करो, देखो माइनस है तो जो माइनस है गुना में रहता है, log में कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया पावर में, तो i बराबर कितना हो गया पाई बाय 2 और ये हो गया log। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पावर माइनस होना है, इसको 1/2 कर सकते हैं, बस ये क्या हो गया ऐसा, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे से इसको बनाइएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देख लो। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x e टू द पावर x और y में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका dx, और इसको क्या करना है समाकलन ज्ञात करना है, समाकलन करें। समाकलन
तो देखो सॉल्यूशन है, ऐसा क्वेश्चन को आप क्या करेंगे ना, e टू द पावर x रूम है, यहाँ x है और x बाई में आपका कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप क्या कर लो 1 जोड़ दो फिर 1 घटा देना, 1 जोड़ करके 1 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा e टू द पावर x, फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का सॉरी मिस्टेक, यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या कर दो 1 जोड़ दिया मैंने, 1 प्लस एक्स को एक साथ रख दिया और इसके डिवाइड में क्या कर दिया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर चूंकि ये पूरा जो डिवाइड में है तो इसके डिवाइड में किया, फिर 1 के डिवाइड में भी किया, तो 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए ये क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स से एक तो 1 प्लस एक्स कैंसिल कर दो, तो e टू द पावर x हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 1 और बाई में 1 प्लस एक्स, फिर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है dx। आप सभी अब देखो एक फार्मूला आप लोग को पढ़े हैं कि e टू द पावर x रहे और इसके बाद fx रहे और fx के बाद क्या रहे f डैश dx रहे, याद आया है ना। एक फार्मूला होता है कि e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, e टू द पावर x fx और उसी का वहां डिफरेंशिएशन रहता है, तो इतना की जगह आप क्या कर देते हैं फार्मूला, ठीक है ना, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, इसका डिफरेंस इस फंक्शन है और इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ रहेगा, तो यहाँ e का पावर x होगा, तो फार्मूला होता है e का पावर x और fx हो जाता है। आप ध्यान दो कि देखो ये fx का काम कर रहा है ना, fx का काम यहाँ क्या कर रहा है 1/1 प्लस x कर रहा है ना, क्या 1/x का d और f डैश x का काम कौन कर रहा है, ये आपको जो है f डैश x का काम कर रहा है कौन, -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये f डैश x का काम किया, क्यों, क्योंकि देखो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x स्क्वायर, तो ये fx मान लो और ये f डैश x मान लो, है ना। और फिर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप बता दो, देखो ध्यान से बाबू ये 1 बाई ये पूरे को x मानो ना, तो 1/x मानिएगा, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है -1/x स्क्वायर, यानी ये fx का काम कर दिया, ये f डैश x का काम कर दिया, तो इतना का फार्मूला कौन फार्मूला पर सूट करेगा, इस वाले फार्मूला पर सूट करेगा, e के पावर x fx प्लस f डैश x, है ना। तो इसलिए ये e के पावर x fx प्लस f डैश x फार्मूला पे सूट कर गया, सेट कर गया, और इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे आंसर क्या लिखेंगे e के पावर x fx प्लस c लिखेंगे, यानी e के पावर x fx का काम मेरा कौन करना था 1/1 प्लस x, इसलिए 1/1 प्लस x लिख दीजिए प्लस में c, ये क्या हो जाएगा आंसर, है ना। ये कौन सा फार्मूला तो बना, इस फार्मूला पे e टू द पावर x fx प्लस f डैश x बराबर e टू द पावर x प्लस fx प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके पहले वाला क्वेश्चन तो करना मत भूलिएगा, ठीक है ना, जो आपको लाना था इंटीग्रेशन 0 से π/2 ना log cos x, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ से -π/2 इधर के जो था अभी बताया गया ना, उसको बहुत जरूरी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा है ना, ब्रीथ है x² प्लस y² बराबर a² से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, बात समझे। तो इसको क्या करना है ना, ये आपका है एरिया बाउंडेड बाय कर्व का क्वेश्चन। तो देखिए आपको क्या करना है, ये आप एक ग्राफ बना लो सिंपली, और एक ब्रीथ है, ये ब्रीथ है और ब्रीथ का यहाँ पर क्या होता है केंद्र होता है, और आपका त्रिज्या कितना दिया हुआ है a दिया हुआ है ना, ये बिंदु क्या है a0 है ना, तब ना ये क्या होता है यहाँ पर जो a है वो त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या a है। तो आप क्या कर लो, देखो इसको पहले आप इंटीग्रेशन निकालो, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, पहले इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकाल करके 4 से गुना कर देना आप, ठीक है ना। तो देखिए एरिया हम बताए हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a से b तक fx dx, है ना। तो यहाँ पर बाबा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कीजिएगा, तो 0 से लेकर के कहाँ तक a तक ना, 0 से a तक, तो 0 से a तक, और fx dx, तो fx dx बोले क्या, fx की वैल्यू बोले fx को ही आपको बताया बहुत बार, क्या बोला जाता है fx को y बोला जाता है, तो यहाँ पर y का वैल्यू निकालो, तो y² बराबर a² माइनस x²,
तो y निकालेगा तो कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y मन हम क्या बोलेंगे एफ एक्स बोलेंगे, है ना। तो एफ एक्स के जगह पर एफ एक्स मतलब y और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, देख लीजिएगा आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो, 0 से a कर दीजिए और अंडर रूट क्या कर दो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब बताओ ये अगर करेंगे आप तो कौन सा आपका एरिया निकलेगा, किसका एरिया निकलेगा, सिर्फ एक पोर्शन का एरिया निकलना, और एक पोर्शन का एरिया निकल जाएगा तो कितना से गुना कर देना, 4 से गुना कर देना, और टोटल एरिया निकालने के लिए 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या 4 बाहर हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर आप सभी को पढ़ाया हूँ, इसका क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट कितना, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, और प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मोड, है ना, लॉग मोड नहीं साइन इनवर्स x बाई, यही आपका फॉर्मूला होता है कि नहीं। और इस फॉर्मूले में आप क्या पुट कर दो, 0 से a आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करो, जहाँ जहाँ एक सा वहाँ वहाँ, तो यहाँ हो जाएगा a/2 और ये कितना होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह कितना पुट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स कितना a/a, मतलब x के जगह a पुट कर दिए, है ना। चलो ये ब्रैकेट में रख दिए, फिर माइनस का साइन, फिर 0 पुट करो, जहाँ x है वहाँ 0। तो बाबू बताओ यहाँ जब 0 पुट कीजिएगा तो 0 गुना सारा चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पर x के जगह 0 पुट करो तो 0 ये 0/a क्या हो जाएगा 0, और 0/a 0, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये सारा 0। तो बच गया क्या ना ये वाला पोर्शन। तो आप बताओ देखो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाइए, ये 0 हो जाएगा, और 0 गुना सब कुछ 0, तो 4 हो जाएगा, बच गया ये भी 0 हो गया, और बच गया सिर्फ ये वाला, तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2। अब बताओ साइन इनवर्स a बाय a कितना 1, तो साइन इनवर्स क्या हो गया 1 हो गया। तो साइन इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री लिखना है ना, क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स के बाद साइन ही लिखा जाता है, तो साइन इनवर्स के बाद साइन ही लिखिएगा। तो आप क्या कर लो, आप इधर इरेज करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा 4 और a स्क्वायर बाय 2 और a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो यहाँ से क्या कर दो π/2 कर दो, तो 2 को कट गया, कितना हो गया πa स्क्वायर, तो यही कितना हो गया आंसर हो गया इतना स्क्वायर यूनिट, यानी इतना वर्ग इकाई, ठीक है। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन जो है आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए